वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, क्या पता आपकी मेहनत देखकर आने वाला कल भी अपनी तस्वीर बदल दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब मेहनत करते रहिए, कामयाबी के बारे में मत सोचिए, एक ना एक दिन सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकेत आपकी आज की क्लास शुरू करता हूं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना। इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो भाई इंटेलिजेंस टेस्ट को हमने दो भागों में बांटा है। इंटेलिजेंस टेस्ट को हमने दो भागों में विभाजित करा है। कौन कौन से? पहला हमारा इंडिविजुअल टेस्ट और सेकंड हमारा ग्रुप टेस्ट। ठीक है, पहले इंडिविजुअल टेस्ट में हम एक एक इंडिविजुअल को, एक एक व्यक्ति के ऊपर टेस्ट करते हैं, और दूसरे में एक ग्रुप को बुलाते हैं। मतलब कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना लिया या 15-20 बंदों का ग्रुप बना लिया, उन सबको एक साथ बुलाएंगे और फिर टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल टेस्ट को हमने दो भागों में बांटा है ना, दो भागों में विभाजित करा है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? एक आपका वर्बल टेस्ट हो जाएगा। वर्बल टेस्ट यानी कि मौखिक परीक्षण, जो कि है भाई इसमें क्या होगा, आप या तो आप बोल करके ओरली आपकी चीजों को आपका टेस्ट होगा, बोल करके आपसे पूछा जाएगा कुछ, या फिर आप लिख करके टेस्ट देंगे, है ना, लिख करके टेस्ट देंगे। उसके अलावा दूसरा हमारा क्या है? परफॉर्मेंस टेस्ट। भाई जो व्यक्ति अनपढ़ है या पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए क्या होता है? हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, अ टिपिकल फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, ये क्या है? एक टिपिकल फॉर्म है नॉन वर्बल टेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ड्राइंग हो गया, क्राफ्ट वर्क हो गया, है ना। तो ये सारे टेस्ट होते हैं किस चीज के लिए? इंटेलिजेंस को नापने के लिए, है ना। उसके अलावा ग्रुप टेस्ट को हमने दो भागों में विभाजित करा है। कौन कौन से? पहला वर्बल टेस्ट और सेकंड नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, वही चीज है यहां पर भी। अब देखिएगा, इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि भाई इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में क्या क्या अंतर है। तो देखिएगा, इंडिविजुअल टेस्ट क्या है हमारा? इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट अ टाइम। भाई इंडिविजुअल टेस्ट वो होता है जब एक समय पर एक ही व्यक्ति को हम टेस्ट कर रहे हैं, है ना। सबको एक सेपरेट पकड़ करके एक बंदे को, एक एक व्यक्ति को पकड़ करके हम उसका टेस्ट कर रहे हैं, है ना। एक टाइम पर एक ही व्यक्ति का टेस्ट कर रहे हैं। और ग्रुप टेस्ट क्या है? इजियर टू कंस्ट्रक्ट देन इंडिविजुअल टेस्ट। भाई ये आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अब एक एक बच्चे का टेस्ट लेंगे, है ना, एक एक व्यक्ति का अगर आप एक एक करके टेस्ट लेंगे तो आपका क्या है? ज्यादा समय कंज्यूम होगा, है ना, आपका ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जहां आप ग्रुप में टेस्ट लेते हैं, भाई 4-5 व्यक्ति को बुला लिया, 8-10 व्यक्ति को बुला लिया, ग्रुप में टेस्ट लेते हैं, वहां पर आपका क्या होता है? समय बचता है ना, समय बचता है। तो जैसा कि अब देखिएगा, दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एज वेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि भाई ये इंडिविजुअल टेस्ट जो है ये क्या है? समय ज्यादा लेगा, है ना, और एक्सपेंसिव भी होगा, है ना, क्योंकि आपके रिसोर्सेस बहुत ज्यादा लगेंगे इसमें एक एक व्यक्ति को टेस्ट करने में, है ना। ग्रुप टेस्ट करोगे तो आप एक साथ कई लोगों को, कई व्यक्तियों का टेस्ट कर पाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, समय भी बचेगा, और आपके रिसोर्सेस जो है वो भी कम यूज होंगे, है ना। तो आपके एक तरह से मतलब कि एक्सपेंसिव भी बचेगा, आपका खर्चा बचेगा। वेरी यूजफुल फॉर आर्मी एंड रिसर्च पर्पजेस। भाई ग्रुप टेस्ट जो है आर्मी और रिसर्च पर्पज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई अब आपने देखा होगा आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है ना, तो आप क्या हो, पूरी टीम होती है, पूरी बटालियन होती है, जिनको क्या होता है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें पूरी सबको एक साथ बुलाया जाता है, सुबह उनकी एक्सरसाइज होती है, पीटी वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहां पर होती है, पीटी एक्सरसाइज, पूरी उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनका डाइट प्लान भी होता है, हर एक चीज मतलब कि एक सिस्टम से होती है, और पूरी टीम के लिए वही इंस्ट्रक्शन होती है जो उन्हें फॉलो करनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? दीज टेस्ट आर मेनली वर्बल एंड डू नॉट रिक्वायर मच स्किल। ठीक है, इनमें क्या है? ये हमारे क्या है? वर्बल टेस्ट होते हैं, इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती, ज्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो भाई अब क्या है? अब ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम जानते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स, है ना, कि भाई वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है तो उनमें कौन कौन से टेस्ट हैं। अब आपकी बातें आ जाएंगी क्या? याद रखने वाली, जो आप चीजें आपको याद रखनी है ना।
ये अब जो आगे की क्लास रहेगी आपकी पूरी की पूरी याद रखने पर रहेगी कि आप कितने के अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो भाई मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आइएगा देखते हैं। क्योंकि अब जो आप पढ़ने वाले हो ना कि भाई वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हैं, है ना, कौन कौन से टेस्ट हैं जो वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में आते हैं। तो यही बातें आपको याद रखनी है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको टिक लगाना है, सिर्फ चीजें आपको याद रखनी है कि कौन कौन से टेस्ट हैं, तो आपको टेस्ट याद रखना है। ठीक है, तो वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में क्या है, पहला क्या है, बिनेट साइमन टेस्ट, है ना, बिनेट साइमन टेस्ट जो कि 1905 में आया था। कब आया था, 1905 में आया था। उसके बाद हमारा गोडार्ड टेस्ट, गोडार्ड टेस्ट 1910 में आया था, 1910 में आया था। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो हमारा कब आया था, 1916 में, 1916 में जो हमारा आया था। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट। इसमें सिर्फ 3 ही टेस्ट थे, किसमें, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में। अब हमारा क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, तो जब मैं नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट की बात करता हूं तो इसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल देते हैं। क्या, परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल देते हैं। इसमें हमारा पहला टेस्ट जो था मेरिल पाल्मर टेस्ट, क्या है, मेरिल पाल्मर टेस्ट। ठीक है, जो हमारा 1948 में आया था। इसमें क्या है, इट हैड सम 38 टेस्ट फॉर 13 मंथ टू 66 मंथ एज ग्रुप। ठीक है, ये टेस्ट जो है इसमें करीब 38 टेस्ट थे। ठीक है, इसमें क्या था, 38 टेस्ट थे टोटल, जो कि किस ग्रुप के बच्चों के लिए थे भाई, 13 महीने से लेकर के 66, मतलब कि 13 से लेकर के 66 साल के बच्चों के लिए थे ये जो टेस्ट थे। उसके बाद हमारा क्या आता है, भाटिया बैटरी, कब आया था ये, 1955 में, 1955 में आया था। क्या, भाटिया बैटरी, इन्होंने एक बैटरी आजाद करी थी टेस्ट के लिए, है ना, टेस्ट के लिए एक बैटरी बनाई थी। तो इनका नाम क्या था, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया। उसके बाद हमारा थर्ड था पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल, पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल। ये टेस्ट हमारा कब आया था, 1917, 1917 में आया था। फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 4th to 16 ईयर्स। ये किन बच्चों पर लागू होता है भाई, 4 साल से 16 साल के जो बीच के जो बच्चे हैं उन पर यह टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल, द मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, ये आया था हमारा 1940 में, है ना, सन 1940 में आया था, 1940 में आया था। फॉर द एज ग्रुप ऑफ 13 मंथ्स टू 15 ईयर्स, वो 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये 13 महीने से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये टेस्ट था। उसके बाद हमारा क्या आया था, गुड इनफ्स ड्रॉइंग अ मैन टेस्ट। ठीक है, गुड इनफ्स ड्रॉइंग अ मैन टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ड्रॉइंग। ठीक है, भाई इंटेलिजेंस को ड्रॉइंग के हिसाब से नापना है ना, भाई जिसने अच्छी ड्राइंग बनाई है, क्रिएटिव ड्राइंग बनाई है ना, उसके बेसिस पर हम उन्हें क्या, इंटेलिजेंस को नापेंगे। इट इज अ कॉग्निटिव टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस बाय इवेल्युएटिंग पिक्चर ड्रॉन बाय अ चाइल्ड। भाई बच्चों से क्या करेंगे, हम ड्राइंग बनवाएंगे ना, पिक्चर्स बनवाएंगे, तो जो वो पिक्चर्स बनाएंगे ना, तो उनके बेसिस पर हम उनका सिलेक्शन करेंगे कि भाई ये व्यक्ति का इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, इसका इतना अच्छा नहीं है, इसका थोड़ा कम है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट आता है पोर्टियस मेज टेस्ट, पोर्टियस मेज टेस्ट। भाई मेज टेस्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मेज टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या आया था हमारा 1925 में, 1925 में आया था। ठीक है, तो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में यही आपके कुछ टेस्ट थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्बल ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, तो जब मैं वर्बल ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट की बात करता हूं, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करता हूं, तो इसमें क्या है, हमारे सिर्फ 2 ही टेस्ट हैं, सिर्फ 2 ही टेस्ट हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, जो कि हमारा किसने दिया था, रॉबर्ट यर्क्स, रॉबर्ट यर्क्स ने दिया था। और कब दिया था, ये 1917 में, सन 1917 में दिया था। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी।
ये हमारा कब आया था? सन 1920 में, सन 1920 में आया था। उसके बाद हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट, जब हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट को। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो जब हम नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहला टेस्ट कौन सा देखने को मिलता है? आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट। भाई ऊपर क्या था? वर्बल में क्या था हमारा? आर्मी अल्फा टेस्ट था। लेकिन जब हम नॉन वर्बल में आते हैं तो हमारा क्या है? आर्मी बीटा टेस्ट आता है, जो कि हमारा किसने नहीं था? यर्क्स नहीं, ठीक है। यर्क्स डेवलप्ड दिस सेट इन विच काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स, मेज कंप्लीशन ऑफ पिक्चर्स, ज्योमेट्री एटसेट्रा वाज इंक्लूडेड। भाई इसमें क्या है? आपको एक तो आप पिक्चर्स दे दी, उसको कंप्लीट करना है, या फिर मेज दे दिया, भाई भूल भुलैया सी बना दी, उसमें से आपको निकल करके जाना है ना। तो आपका उससे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है। भाई आपका दिमाग लगता है उसमें, कौन बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है वो उससे आपको पता लग सकता है, ठीक है। ये कब आया था? 1917 में। उसके बाद आता है हमारा रामन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। रामन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट ये आया था, यह हमारा 1938 में, 1938 में आया था। ये हमारा कल्चर फ्री टेस्ट है, ये हमारा कल्चर फ्री टेस्ट है। उसके बाद हमारा क्या है? कैटल कल्चर फ्री टेस्ट। कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ये आया था हमारा 1920 में। जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कल्चर फ्री टेस्ट, तो ये भी हमारा कल्चर फ्री टेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या? शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट ये हमारा आया था 1936 में, 1936 में आया था। और ये भी हमारा कल्चर फ्री टेस्ट है, ये भी हमारा कल्चर फ्री टेस्ट रहेगा। और इसके बाद हमारा आता है WAIS थर्ड, ठीक है, वेस थर्ड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है हमारी? वेक्सलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। भाई ये क्या है? एडल्ट पर प्रयोग करने वाला टेस्ट है। ये टेस्ट होता है हमारा एडल्ट पर जो हम करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है WISC, है ना, WISC फोर्थ। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये टेस्ट हमारा बच्चों के लिए है, जो हमारे बच्चों के ऊपर प्रयोग करेंगे वो वाला टेस्ट है। उसके बाद आता है हमारा WPPSI 3, WPPSI 3। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी बैचलर प्री प्राइमरी स्कूल, ठीक है। ये वो है टेस्ट है जो हम प्री प्राइमरी स्कूल, मतलब कि प्री प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर जो हम करते हैं। अब इनका ही अगर एक मैं रिवीजन के तौर पर बताऊं, भाई हमारा सबसे पहले क्या था? इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट था, जिसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एक टेस्ट था जैसे कि हमारा साइमन बिनेट, है ना, बिनेट टेस्ट था। उसके बाद हमारा क्या है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट आया। उसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो भाटिया की वो थी ना बैटरी, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट था, वो उसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है? ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसका एग्जांपल हो जाएगा जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय SM मोहसिन। किसने दिया था? SM मोहसिन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल रहेगा भी द आर्मी बीटा टेस्ट इज एन एग्जांपल, ठीक है। भाई एक बीटा टेस्ट है जो कि इसका एग्जांपल रहेगा। उसके बाद अगर मैं इंटेलिजेंस टेस्ट को भाई किस फॉर्म में क्या है, ये एक तो वर्बल फॉर्म में है ना, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट भी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट बोल सकते हैं इसे। तो इसमें क्या क्या हमारा वर्ड आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है, और इसमें नंबर्स आ जाएंगे जिसके बेसिस पर, जिनको यूज करके हम इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल टेस्ट में हम क्या आता है? भाई प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग पिक्चर्स, कंपोजिशन एटसेट्रा। भाई इसमें नॉन वर्बल में क्या आएगा? हम ड्राइंग बनाने के लिए दे देंगे, भूल भुलैया दे देंगे उन्हें, तो वो अपने दिमाग का यूज कर करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, उस भूल भुलैया को पार करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में थी। यही कुछ टेस्ट थे जो आपकी थ्योरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट की थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आपको ये सारे ही टेस्ट को 2-3 बार कम से कम रिवाइज करना है ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।